हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है वो पुराने लेक्चर से बहुत अलग है और आप ट्रांजिस्टर पढ़ के काफ़ी सारे लेक्चर देख के परेशान भी हो गए होंगे। तो आज निश्चिंत रहिए, आज आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आज जो टॉपिक है वो आसान भी है, क्वेश्चन भी आता है और उसके डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव है इसमें, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उसका नाम हो सकता है आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज सीखने का मौका मिलेगा। नाम है फीडबैक एम्पलीफायर या पुनर्निवेश प्रवर्धक। सर समझ में नहीं आई बात, ये कैसा टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर पुनर्निवेश प्रवर्धक। इसमें दो चीजें हैं, पहला शब्द है प्रवर्धक और उसके बाद जो शब्द है वो है पुनर्निवेश। तो इसका मतलब तो सर हमको समझ में आ रहा है कि वापस से निवेश करना, मतलब एक बार वापस से निवेश करना, ये है फीडबैक। मतलब बैक मतलब वापस से या पीछे से और फीड मतलब उसमें ऐड करना। तो वापस से ऐड करना किस में, निवेश में, ये तो ठीक है। लेकिन एम्पलीफायर क्या होता है जिसके बारे में भी हम आपको बता दिए। जैसे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ओवेनिच उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर है, तो क्या है, एम्पलीफायर है। जो दिए गए सिग्नल हैं उनको एम्पलीफाई करता है। और भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक है एम्पलीफायर, ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें इनपुट सिग्नल डाले बी आई। क्या है ये, इनपुट सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में है, ठीक है। अब हमने इनपुट सिग्नल डाले तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वी नॉट। तो हम क्या देखेंगे, उसने उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया, ये कर दिया। ध्यान रखना, इसमें जो टाइम लगेगा या टाइम पीरियड होगा वही टाइम पीरियड यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी में बदलाव नहीं करता। और टाइम से क्या रिलेट करती है, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड से रिलेट करती है। तो फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, एम्पलीफायर। अब उसने दिए गए इनपुट को कितना गुना किया है इस चीज को बताएगा एम्पलीफिकेशन फैक्टर। कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं सर, ए बराबर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब हम जानना चाहते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना मिला, तो सर निर्गम में मिला है हमको ए इंटू बी आई, मतलब बी आई का ए गुना कहाँ मिला है, आउटपुट में। ये किसकी इक्वेशन है, एम्पलीफायर की। बड़ा सिंपल सा बात है। जैसे माना ए बराबर हो जाए 3, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो मिलेगा आपको 3 गुना मिलेगा, किसका, बी आई का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो सर यहां तक बात समझ में आ गई सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमको अपने टॉपिक पे चलना है। ये तो ठीक है, लिखे रहने दो इसको। अब हमको टॉपिक पे क्या चलना है, ये तो सर आपने बता दिया हमको, इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ये इसका जो गेन है, ये क्या है, गेन। ये गेन कितना है, ए बराबर वी नॉट अपॉन बी आई, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब आपको क्या करना है, पुनर्निवेश करना है। पुनर्निवेश कहाँ से करेंगे, आउटपुट से। पुनर्निवेश का मतलब समझो, ये कहना चाहता है कि जैसे ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, हमने यहाँ से क्या दिया, इनपुट जिसका नाम हमने बी आई दे दिया, यहाँ क्या आ गया, आउटपुट जिसका नाम क्या है, बी नॉट। हमने क्या किया कि आउटपुट में से कुछ वोल्टेज ले लिए एक सर्किट की हेल्प से, और वो वोल्टेज लेके कुछ सिग्नल लेके वापस कहाँ डाल दिए, निवेशी में। आया कुछ समझ में। हमने क्या किया, आउटपुट में जो भी वोल्टता मिल रही थी, कुछ सिग्नल मिल रहे थे, उसमें से कुछ सिग्नल लेके कहाँ डाल दिए, यहाँ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जिस सर्किट में डाला है हमने, जिस सर्किट की हेल्प से फीडबैक किया है, वो है बीटा सर्किट। कौन सा, बीटा सर्किट। क्यों लगाया है, क्योंकि ये फिक्स करता है कि जो निवेश किया जा रहा है वापस से, वो आउटपुट का कितना परसेंट है। जैसे हमने कहा कि आउटपुट का केवल 10% जो है आप निवेश करो, तो बीटा का मतलब क्या हो गया, 10%। आया कुछ समझ में। तो कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे, बीटा इंटू बी नॉट, ये क्या है, फीडबैक वोल्टेज। सर कैसे लिखा आपको, बीटा क्या बता रहा है कि इसका कितना परसेंट आपने वापस निवेश किया है, और जो वापस निवेश कर रहे हो उसका नाम क्या है, बी एफ, क्योंकि फीडबैक वोल्टेज
तो फीडबैक वोल्टेज बी नॉट का बीटा परसेंट है। रिपीट कर रहे हैं, बीटा सर्किट का मतलब क्या है, ये बता रहा है आपको कि आपने बी नॉट का कितना भाग निवेश किया है वापस से। तो बी नॉट का इतना भाग निवेश कर दिया वापस से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बीटा सर्किट। अब ये बताओ कि अब यहां जो इनपुट जा रहा है उसको हमने नाम दे दिया बी आई एफ। क्या दे दिया, बी आई एफ। तो बी आई एफ का मतलब क्या है कि सर एक तो इनपुट जो आप यहां से दे रहे हो और दूसरा जो आप फीडबैक से दे रहे हो, दोनों हो गए। अब ये अलग बात है कि फीडबैक का वोल्टेज हो सकता है इसमें जुड़े, हो सकता है इसमें से घटे। आप कहेंगे सर कॉमन सेंस की बात है, ऐसे कैसे कह रहे हो आप, जब हम पुनर्निवेश कर रहे हैं इसमें से इसको कुछ और वोल्टेज दे रहे हैं तो जुड़ना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो इधर, अब यहां से दो स्थितियां बनती है, मतलब एक स्थिति में तो हमारा फीडबैक वोल्टेज जुड़ता है, बी आई एफ बराबर बी आई प्लस बी एफ, और दूसरी स्थिति में जो हमारा फीडबैक वोल्टेज है वो घटता है, बी आई एफ बराबर बी आई माइनस बी एफ। ठीक है, क्यों घटता है, क्यों जुड़ता है, ध्यान रखो। माना सिग्नल इस पैटर्न पे आ रहा है और आउटपुट हमको सेम पैटर्न पे मिल गया, मतलब कोई फेज नहीं है, इन दोनों में 0 डिग्री का कलांतर है, तो किसका मतलब हम यहां भी कौन सा देंगे, सेम फेज देने वाले हैं। बात आया समझ में। तो यहां और यहां दोनों एक जैसा फेज है, तो जब समान फेज के सिग्नल मिलेंगे, जब समान फेज के सिग्नल मिलेंगे तो ये वाली कंडीशन होगी, मतलब आपका जो बी एफ है वो बी आई में जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि बी आई तथा बी एफ के मध्य 0 डिग्री का कलांतर है, या समान फेज में कोई कलांतर ही नहीं है, 0 डिग्री का कलांतर है, इसलिए ये कौन सा फीडबैक कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक। कौन सा कहलाता है, हम पूरा लिख देते हैं, कौन सा फीडबैक कहलाता है भाई, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। अब देखो इधर दूसरी स्थिति क्या है, हमने ये सिग्नल दिए, आपको बताया था यदि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लगा है, उत्सर्जक 22 लगा है, या कॉमन मतलब ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास लगा हुआ है, तो फेज कितने का आ जाता है, 180 डिग्री का। अब क्या होगा, अगली स्थिति में ये जाएगा उल्टा, क्योंकि 180 का फेज आएगा। अब ये ही तो यहां आ रहा है, तो यहां भी क्या हो गया, 180 का फेज। तो बताइए अब ये दोनों सिग्नल अलग अलग हैं, ये जो सिग्नल है उससे उल्टा सिग्नल ये है, या 180 फेज के साथ है, या अपोजिट सिग्नल है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमारा सिग्नल घटेगा, तो यहां क्या लिखेंगे, यदि इनपुट बी आई तथा आउटपुट के मध्य 180 डिग्री का कलांतर हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सिग्नल को क्या कहेंगे, ऋणात्मक पुनर्निवेश। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पुनर्निवेश, या इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। तो ये डायग्राम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, यहां एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए इसके पास में, ये हो गया एम्पलीफायर, और यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो इस पैटर्न का है, यहाँ जो सिग्नल आ रहा है बी नॉट वो कुछ इस पैटर्न का है, और यहाँ से जो आपने फीड करके भेजा है बीटा नेटवर्क की हेल्प से, तो वो सिग्नल जा रहा है बी एफ, और जो किस पैटर्न का है वो भी इसी पैटर्न का है। तो अब यहाँ कौन सा फेज आ जाएगा, 180 डिग्री का, तो कौन सा फीडबैक हो जाएगा, नेगेटिव। यदि यहाँ डायग्राम बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये छोटा सर्किट है, एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफिकेशन। ये क्या है, बी आई, ये क्या है, बी नॉट। यहाँ कौन सा सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल जा रहा है, तो सेम फेज में आ गया बाहर, और यही हमने क्या कर दिया बीटा नेटवर्क की हेल्प से।
अंदर भेज दिया, अंदर कौन सा जाएगा बी एफ, और बी एफ का वैल्यू क्या है भाई, ये इस टाइप से, ये लो जी। तो ये कौन सा आ जाएगा, सेम फेज में है तो पॉजिटिव फीडबैक, अपोजिट फेज में है तो नेगेटिव फीडबैक। आया कुछ समझ में? तो सब एक बार रिपीट कर रहे हैं, पूरा वापस से देख लो, लिखना बंद करो। ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का मतलब क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। लेकिन हमने क्या किया, आउटपुट में से कुछ सिग्नल को इनपुट में डाल दिया, आउटपुट में से कुछ सिग्नल को इनपुट में डाल दिया। अब बीटा का मतलब क्या है, ये बताएगा आपको फ्रैक्शन, मतलब रेशो बताएगा कि आपको कितना सिग्नल डालना है। तो फ्रैक्शन किसने कितने बताया, उसने बताया कि वी नॉट का बीटा इतना डाल दो, बी नॉट का इतना बी एफ होगा, मतलब फीडबैक में जाएगा। ठीक है, अब ये सिग्नल यहां चला गया तो रिजल्टेंट सिग्नल कितना जा रहा है, बी आई एफ, जिसमें बाहर से आने वाला सिग्नल और फीडबैक सिग्नल। अब फीडबैक सिग्नल जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। जुड़ेगा कब, जब दोनों सेम फेज में होंगे, इनपुट और बी एफ, मतलब फीडबैक सिग्नल और बी आई सिग्नल यदि सेम फेज में है तो जुड़ जाएगा, यदि अपोजिट फेज में है तो घट जाएगा। सेम फेज में होगा मतलब यदि कलांतर कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो, 360 डिग्री का हो, और भी इस टाइप का कलांतर है तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। यदि पाई का हो, 3 पाई का हो, मतलब 180 डिग्री का फेज हो, तो क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हो भले ही पाई 3 पाई इस टाइप से, तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव फीडबैक। एक बात और नोट करना, जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें हमको लास्ट में जो गेन है वो ज़्यादा मिलता है लेकिन स्टेबिलिटी कम मिलती है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक में जो हमको गेन मिलता है वो कम मिलता है लेकिन स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा मिलती है। तो अभी ये बात लिखवाएंगे, पहले आप फटाफट इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले ऐसा कीजिए, कुछ डेफिनेशन आपको लिखवा रहे हैं, टॉपिक डालिए। ये सब आपने लिख लिया होगा, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब जो लिखवा रहे हैं वो आप नोट्स के लिए तैयार कर लो। ठीक है, तो पहला लिखो पॉजिटिव फीडबैक, धनात्मक पुनर्निवेश। धनात्मक पुनर्निवेश, पॉजिटिव फीडबैक लिखो। देखो यदि प्रवर्धक के निवेशी तथा पुनर्निवेशी संकेत के मध्य, संकेत का मतलब सिग्नल, प्रवर्धक के निवेशी तथा पुनर्निवेशी संकेत के मध्य कलांतर 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो, 2 पाई 4 पाई इस टाइप से हो, तो यह पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा या धनात्मक पुनर्निवेश कहलाएगा। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा डेफिनेशन, और उसके नीचे लिखना बी आई एफ बराबर बी आई प्लस बी एफ। ठीक है, जोड़ देना उनको। इसके नीचे एक लाइन लिखना, स्टार लगा के लिख सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक में गेन मतलब लाभ बढ़ता है, जबकि स्थायित्व घटता है। अभी क्यों घटता है अभी समझाएंगे, पूरा डेरिवेशन करवाएंगे, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक में गेन बढ़ता है जबकि स्थायित्व घटता है। किसकी बात हो रही है ये, पॉजिटिव फीडबैक की। अब हम बात करेंगे किसकी, नेगेटिव फीडबैक की। आप लिखिए नेगेटिव फीडबैक मतलब ऋणात्मक पुनर्निवेश। ठीक है, फटाफट लिखो। इसमें लिखो यदि प्रवर्धक के निवेशी तथा पुनर्निवेशी संकेत के मध्य, यदि निवेशी तथा पुनर्निवेशी संकेत के मध्य कलांतर 180 डिग्री या कोष्टक में पाई लिख देना, 3 पाई 5 पाई का हो तो
ऋणात्मक पुनर्निवेश होगा, तो कौन सा होगा? ऋणात्मक पुनर्निवेश होगा। स्टार लगा के नीचे लाइन लिखना, नेगेटिव फीडबैक में प्रवर्धक का गेन बढ़ता है, घटता है। क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव फीडबैक में गेन घटता है, मतलब जो प्रवर्धक का लाभ है घटता है, तथा क्या बढ़ता है? स्थायित्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? स्थायित्व बढ़ता है। ये बातें बहुत ध्यान रखना, ये हम हर जगह काम मिलेंगे। जो आपको स्टार वाली बातें लिखाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको हटाते हैं और आपको समझाते हैं कि बीटा नेटवर्क के क्या प्रॉपर्टीज हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक डालिए। बीटा परिपथ के गुण लिख लो या विशेषता लिख लो, मतलब इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहला गुण क्या है, देखो ध्यान से समझो पहले, उसके बाद नोट करते जाते हैं हाथ के हाथ। ये है ए और यहाँ से क्या है? इनपुट बी आई, ये क्या है? आउटपुट बी नॉट, और ये क्या कर दिया हमने? ये हमने कर दिया पुनर्निवेश। बीटा सर्किट लगा दिया जो हमको बताएगा कि कितना पुनर्निवेश करना है, और यहाँ से कौन सा सिग्नल मिलेगा? बी एफ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि बीटा लगाने से आपका जो गेन मिल रहा है ए, मतलब बी नॉट क्या मिलता है? ए गुना मिलता है किसका? बी आई का। तो बीटा लगाओ या मत लगाओ, आपका गेन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ए बराबर आपको वी नॉट अपॉन बी आई ही मिलना चाहिए। तो क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, बीटा परिपथ लगाने से प्रवर्धक का लाभ, कोष्टक में लिख देते हैं, परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना है आपको कि गेन चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ये तो 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने बी आई दिया और ये इंक्रीज करता है 3 टाइम्स, तो वी नोट कितना मिलेगा? 3 बी आई, लेकिन आपने लगा दिया बीटा, और बीटा लगाने के बाद ये इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, तो प्रवर्धक अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसका गेन आपने चेंज कर दिया, इसका मतलब बीटा सर्किट आपने गलत लगाया है। उसको चेंज करो, ठीक करो। ठीक कैसे करना है? जितना गेन मिलता है उतना ही मिलना चाहिए। फीडबैक लगाने से पहले गेन कितना मिल रहा है? 3 बी आई, मतलब ए बराबर 3 है, तो फीडबैक लगाने के बाद या बीटा सर्किट के लगाने के बाद भी गेन उतना ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड लिखो, यह ऐसा लिखो, देखो इधर यहां से आ रहा है इनपुट सिग्नल यहां से आया, और यहां से कौन सा आ रहा है? फीडबैक सिग्नल। तो ध्यान रखना, ये जो निवेशी से जाने वाला, यहां से जो आने वाला सर्किट है, यहां से आने वाला जो सिग्नल है बी एफ, ये ऐसा ना हो कि निवेशी में चला जाए। कहां जाना चाहिए? ये एम्पलीफायर में ही जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? पुनर्निवेशी संकेत प्रवर्धक में ही जाने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, आपको जो बीटा सर्किट बनाना है ना, उसमें रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कम से कम लगानी है। रेजिस्टेंस इसलिए कम लगाना है क्योंकि रेजिस्टेंस पावर लॉस करता है, शक्ति का क्षय करता है, सिग्नल को घटा देगा। तो कोशिश क्या करनी है? बीटा सर्किट में या बीटा परिपथ में प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, या इसे L या C, है ना,
या तो इंडक्टर से बनाओ या कैपेसिटर से, क्योंकि दोनों पावर का लॉस नहीं करते। इसे एल या सी से ही बनाना चाहिए। तो ये तीन बातें जो है हमारे एम्पलीफायर की, सॉरी बीटा सर्किट की, आपको याद रखनी है। बीटा सर्किट ऐसा हो जिसको लगाने के बाद प्रवर्धक का गेन चेंज नहीं होना चाहिए, जो ए था वही रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसा ना हो कि इनपुट सिग्नल इसमें होके आ जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा बीटा सर्किट पावर का लॉस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कोशिश करो कि उसमें रेजिस्टेंस ना लगे, इम्पिडेंस ना लगे। बस ये बात है बीटा सर्किट की। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ फीडबैक। किसकी बात करते हैं? थ्योरी ऑफ फीडबैक, या फीडबैक का सिद्धांत क्या है। अब होता है मेन टॉपिक चालू। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, हालांकि पहले भी टॉपिक चल रहा था, आप घबराओ मत। लेकिन पहले हम आपकी नॉलेज को शार्प कर रहे थे, या आपको केवल ये बता रहे थे कि कैसे वर्किंग करेंगे, और अभी हम प्रॉपर वे में जो है काम करना चालू करते हैं। देखो ध्यान से, आप चाहो तो प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक लिख सकते हो, या पुनर्निवेश का सिद्धांत भी लिख सकते हो। पुनर्निवेश का सिद्धांत। देखो होता क्या है पुनर्निवेश का सिद्धांत, इसको समझते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर है। अब लिखना बंद कर दो, केवल देखते रहो। ये हो गया आपका BI, और ये क्या है आपका आउटपुट V0। ठीक है। एम्पलीफायर का गेन कितना है? A। इसका मतलब एम्पलीफायर जो है उसका गेन आता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन BI से। ये किसका गेन है? ये प्रवर्धक का गेन है। बताइए इसमें आपने क्या कोई पुनर्निवेश कर रखा है? नहीं कर रखा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? गेन विदाउट फीडबैक, या क्या लिख सकते हैं? विद आउट फीडबैक गेन, या हिंदी में क्या लिखेंगे? बिना पुनर्निवेश का लाभ। ठीक है। मतलब हमने कोई निवेश नहीं किया है, कोई वापस सिग्नल नहीं डाले हैं, तब हमको गेन कितना मिल रहा है? V0 अपॉन BI। अब हमने क्या किया? अब हमने एक एम्पलीफायर लिया A, और ये क्या है जी? ये इनपुट है। कौन सा इनपुट है? जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये सर आउटपुट है जो आपको मिल रहा है। हमने क्या किया? यहां से सिग्नल लिए और इसमें बीटा सर्किट की हेल्प से अप्लाई कर दी। ठीक है। चलो, ये BI क्या है बताइए? हाँ जी, BI क्या है? BI है विदाउट पुनर्निवेश के इनपुट वोल्टेज, या बिना पुनर्निवेश की इनपुट, मतलब निवेशी वोल्टता। हाँ जी, V0 क्या है? V0 है बिना पुनर्निवेश के निर्गम वोल्टता। ये क्या होता है सर? मतलब फीडबैक नहीं लगाया जब कितना मिल रहा है? V0। अब देखो यहां से सिग्नल चले, कितना टाइम्स जाएंगे? बीटा टाइम्स। और यहाँ कितना मिलेगा? BF। ये क्या बताता है? ये बताता है फ्रैक्शन को। मतलब बीटा बताएगा कि आप टोटल V0 का इतना भाग लोगे। क्या बताएगा बीटा? टोटल V0 का इतना भाग लोगे। मतलब BF बराबर क्या बताएगा? बीटा नॉट। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पुनर्निवेश वोल्टता, फीडबैक वोल्टेज। क्या कहलाएगा ये? फीडबैक वोल्टेज। इधर देखो, अब जब BF जाके इसमें मिलेगा तो यहां क्या जाएगा? BIF। क्या जाएगा? BIF। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुनर्निवेश के बाद निवेशी वोल्टता, क्योंकि अब निवेश हमने कर दिया है। क्या लिखेंगे? विद फीडबैक। पुनर्निवेश के बाद निवेशी वोल्टता।
पुनर्निवेश के बाद क्या है, ये निवेशी वोल्ट था। अब देखो जब पुनर्निवेश हो गया है तो आउटपुट भी तो चेंज हो जाएगा। अब आउटपुट मिल रहा है आपको V नॉट डैश, तो V नॉट डैश क्या है, ये है आफ्टर पुनर्निवेश, पुनर्निवेश के बाद निर्गम या आउटपुट वोल्टेज। समझा देंगे एक बार वापस। अब देखो पूरा एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक एम्पलीफायर लिया जिसमें इनपुट वोल्टेज जब हमने फीडबैक नहीं लगाया तब BI था, लिख दिया हमने। आउटपुट क्या मिला, B नॉट, जब हमने पुनर्निवेश नहीं लगाया। लेकिन जब हमने पुनर्निवेश को अप्लाई कर दिया तो बीटा क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन को बता रहा है कि कितना भाग आप B नॉट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, फीडबैक जब लगाते हैं ना तो फीडबैक लगाने के बाद एक साइकिल के बाद रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो बीटा लेते हैं ना, वो लेते हैं बीटा बराबर BF अपॉन B नॉट डैश। आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो ये बात, इसलिए कह रहे हैं कि जो हम बीटा लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं ना, जैसे माना हमने B नॉट से कोई भाग ले लिया बीटा के रूप में, ठीक है। कितना भाग लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया BF बराबर बीटा V नॉट भाग ले लिया। अब ये कहाँ गया इसमें, तो अब जो आउटपुट मिल रहा है वो तो B नॉट डैश मिल रहा है ना, तो अगला जो फीडबैक आएगा वो B नॉट डैश का आएगा। हम इसका मतलब एक साइकिल होने के बाद जो आप बीटा में आपको मिलेगा या जो आप पुनर्निवेश करोगे वो B नॉट डैश का करोगे। इस वजह से हम यहाँ जो बीटा लेते हैं वो B नॉट डैश का पार्ट लेते हैं। आया समझ में, एक बार और रिपीट कर दें। सबसे पहले हमने क्या किया, B नॉट से सिग्नल लिया B नॉट से सिग्नल लिया बीटा के रूप में, और बीटा ने कहा कि सब B नॉट का इतना गुना आप सिग्नल ले लो। हमने लेके इसमें वापस डाल दिया। अब रिजल्ट क्या आ गया, B नॉट डैश। अब तो रिजल्ट B नॉट आएगा नहीं, तो अब जो आगे का इसमें सिग्नल जाएंगे वो जाएंगे B नॉट डैश के हमेशा। तो हमको क्या करना है, जो बीटा का फ्रैक्शन लेना है ना, वो लेना है B नॉट डैश का, ठीक है। चलिए उसके बाद ये सिग्नल BF गए और BF मिल गए इसमें जाके, तो अब क्या बन गया, ये पुनर्निवेश के बाद निवेशी सिग्नल, क्योंकि एम्पलीफायर में तो अब इतना जा रहा है ना पुनर्निवेश के बाद। B नॉट डैश क्या है, अब हमको लास्ट में रिजल्ट B नॉट नहीं मिलेगा, B नॉट डैश मिलेगा। इसका क्या नाम है, पुनर्निवेश के बाद निर्गम वोल्टता, ठीक है। चलिए साहब ये क्या है, ध्यान से देखो, बिना पुनर्निवेश का लाभ या बिना पुनर्निवेश का प्रवर्धक का लाभ है। अब बताओ जब पुनर्निवेश कर दिया तो कितना लाभ होगा। पुनर्निवेश मतलब आफ्टर फीडबैक, पुनर्निवेश के बाद प्रवर्धक का लाभ कितना आएगा बताओ भाई। सर ये आना चाहिए A बराबर, देख के बताना सही लिखा है क्या, बताओ सही लिखा है क्या। हाँ सर सही लिखा है, लेकिन तुम्हारा कंफ्यूजन ये चल रहा है सर अब भी A आएगा क्या। तो बीटा सर्किट की पहली कंडीशन क्या थी कि बीटा सर्किट तो लगा दो लेकिन आपका गेन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जितना गुना आपका B नॉट डैश बढ़ेगा उतना ही गुना क्या बढ़ जाएगा, BIF। मतलब जितना आपने इनपुट को बढ़ा के दिया है उतना आउटपुट बढ़ के मिल जाएगा, तो रेशो वही रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, पुनर्निवेश के बाद लाभ क्या कहलाएगा, A बराबर B नॉट डैश अपॉन BIF। चलो अब सर हम ऐसा करते हैं, इस सर्किट को अलग नज़र से देखते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, क्योंकि हमको तो भैया आउटपुट से मतलब है, हमने डब्बे में पैक कर दिया इसको, तो ये डब्बे में पैक हो गया। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, आउटपुट B नॉट डैश, इनपुट BI। तो अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्लोज लूप गेन, क्योंकि अब ये सर्किट कैसा है, क्लोज हो गया है। ये सर्किट कैसा है, ये सर्किट ओपन है, यहां से वोल्टेज आ रहा है, यहां से निकल रहा है, तो इसका नाम एक और होता है, इसका नाम होता है ओपन सर्किट गेन, खुला परिपथ लाभ, ओपन सर्किट गेन। और इसका नाम क्या होता है, क्लोज लूप गेन। क्या लिखेंगे, क्लोज लूप गेन। और ये कैसा है, ये आफ्टर फीडबैक है। क्या है ये, आफ्टर फीडबैक है। मतलब आप लिख सकते हो पुनर्निवेश के बाद
क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद लूप। हाँ, पुनर्निवेश के बाद बंद लूप का जो लाभ मिल रहा है वो कितना मिलेगा? ए एफ। बताइए आउटपुट कितना दिखाई देगा? वी नॉट डैश। इनपुट कितना है? बी आई। ये बढ़िया है सर, एक बार और हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा, आप देखो। इस सर्किट में कोई फीडबैक लगा है? नहीं है, खुला सर्किट है। तो क्या नाम दे दिया? ओपन सर्किट गेन, खुला परिपथ का लाभ। या ये कह सकते हैं कि बिना जो पुनर्निवेश है, जब हमने पुनर्निवेश अप्लाई नहीं किया था, तो जो सर्किट का गेन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ओपन सर्किट गेन ए बराबर बी नॉट अपॉन बी आई। अब हमने इसको डब्बे में पैक कर दिया, तो हमको ये बताओ इनपुट जा कितना जा रहा है बाहर से? ये अंदर हो रहा है जो हो रहा है, ये क्लोज जो हो रहा है वो अंदर से हो रहा है। बाहर से कितना जा रहा है? बी आई। बाहर कितना मिल रहा है? बी नॉट डैश। तो हम क्या लिखेंगे? आफ्टर फीडबैक, पुनर्निवेश के बाद क्लोज लूप गेन कितना मिलेगा? ए एफ बराबर बी नॉट डैश अपॉन बी आई। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे इसका हिंदी में? मतलब पुनर्निवेश के बाद, पुनर्निवेश के बाद कौन सा गेन? बंद लूप गेन, बंद लूप लाभ। ठीक है, ये क्या है? ये ए एफ है। तो समझ में आ गया? तीन चीजें ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन मत करना। पहला ए, ये कौन सा ए है? बी नॉट अपॉन बी आई, खुले परिपथ का। ये क्या है सर? ये भी क्लोज परिपथ का है क्या? नहीं, ये ए है कौन सा? बी नॉट डैश अपॉन बी आई एफ, जो आपको ये बता रहा है कि बीटा सर्किट लगाने के बाद कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ कितना मिल रहा है? बी नॉट डैश। यहाँ कितना मिल रहा है? बी आई एफ। लेकिन इसको क्लोज करने के बाद, बंद करने के बाद, इसको हम देखें कि हमने बी आई इनपुट दिया, बी नॉट डैश मिला, हमको नहीं पता अंदर हमने क्या किया। बाहर कितना मिल रहा है? बी नॉट डैश, अंदर कितना मिल रहा है? बी आई। तो हमको क्या मिल रहा है? क्लोज लूप गेन पुनर्निवेश के बाद कितना मिल रहा है? ए एफ अपॉन बी नॉट डैश अपॉन बी आई। अब हम क्या करेंगे कि बी नॉट डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ए एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी आती है, और ये देखेंगे कि जो हमको गेन मिल रहा है आफ्टर फीडबैक, ये पॉजिटिव फीडबैक जब करेंगे तब कितना मिलेगा, और नेगेटिव फीडबैक करेंगे जब कितना मिलेगा। क्योंकि अभी अभी हमने लिखवाया था कि यदि पॉजिटिव फीडबैक है तो गेन बढ़ता है, नेगेटिव फीडबैक है तो गेन घटता है। इसको हम चेक भी तो करेंगे ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो अब हमारी जो कैलकुलेशन है वो ए एफ के लिए है। किसके लिए? ए एफ के लिए। फटाफट पूरा नोट करो, फिर आपको करवाते हैं आगे। हाँ जी, अब तक के एपिसोड में आपने क्या देखा? अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि बिना पुनर्निवेश के लाभ बी नॉट अपॉन बी आई, पुनर्निवेश के बाद जो लाभ है वो बी नॉट डैश अपॉन बी आई है, लेकिन क्लोज लूप गेन जो मिलेगा पुनर्निवेश के बाद वो मिलेगा ए एफ बराबर बी नॉट डैश अपॉन, सॉरी यहाँ आएगा बी आई एफ, ये आएगा बी आई। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं रिलेशन। ध्यान से समझना भाई। सर बी आई एफ क्या होता है? अरे बड़ा सिंपल सा बात है, इनपुट में आपने बी एफ ही तो जोड़ा था। ओके, आप जानते हैं सर बीटा कितना होता है? हम जानते हैं कि ये बताता है कि आउटपुट का कितना भाग आपने बी एफ के रूप में दिया है। तो बताइए जरा बी एफ कितना होगा? सर बीटा इंटू बी नॉट डैश होगा। सर ये भी बता दीजिए कि यहाँ से हमको बी आई एफ का वैल्यू कितना मिल रहा है? तो बी आई एफ बराबर हम लिख सकते हैं वी नॉट डैश अपॉन ए। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। अब 2 और 3 से 1 में वैल्यू रख दो। बी आई एफ बराबर वी नॉट डैश अपॉन ए। बताओ बी आई बराबर कितना? बी आई बराबर तो सर बी आई है। ओके, बी एफ बराबर कितना? बीटा वी नॉट डैश। ओके सर, ए का मल्टीप्लाई कर देना जरा, ऊपर पूरे मल्टीप्लाई कर दो। तो वी नॉट डैश बराबर ए बी आई प्लस ए बीटा बी नॉट डैश। सर इधर भी बी नॉट डैश है, इधर भी बी नॉट डैश है, इसको इधर ले आओ। तो बी नॉट डैश कॉमन, 1 माइनस ए बीटा बराबर क्या आ गया? ए बी आई। ओके ओके ओके, ऐसा करो ए के नीचे इसको ले जाओ, बी आई को इसके नीचे ले आओ। मतलब कुछ नहीं, वी नॉट डैश अपॉन बी आई बराबर ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। चेक कर लो यही आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अरे इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है क्लोज लूप गेन आफ्टर फीडबैक। तो ए एफ बराबर क्या आया? ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा
दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला, ये सब चीज़ बता देगा आपको कि हो क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमको जो आफ्टर फीडबैक गेन मिलेगा वो विदाउट फीडबैक गेन के इतना कम मिलेगा या इतना गुना मिलेगा। हम ये कह सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं कि विद फीडबैक गेन या आफ्टर फीडबैक गेन जो मिल रहा है वो मिल रहा है इतना गुना किसका, विदाउट फीडबैक गेन का। जब हमने पुनर्निवेश नहीं किया था तब लाभ कितना था, इतना था। पुनर्निवेश करने के बाद लाभ कितना मिल रहा है, इसका इतना गुना मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं केस फर्स्ट। क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, यदि बीटा क्या हो, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि कौन सा फीडबैक हो रहा है, ये हो रहा है पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि बीटा क्या है, पुनर्निवेश संकेत। और हमने क्या बताया था पॉजिटिव फीडबैक में कि निवेशी संकेत और पुनर्निवेशी संकेत के बीच में यदि सेम फेज है तो पॉजिटिव बता रहा है कि आप वहां जाके इसको जोड़ोगे। तो कौन सा फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन किसकी है, ये पॉजिटिव फीडबैक की स्थिति। ठीक है, चलिए तो यदि बीटा बराबर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ए एफ बराबर 1, मतलब ए 1 माइनस ए बीटा। अब बताइए हमको ए एफ ज़्यादा होगा या ए ज़्यादा होगा। सर नीचे वाली क्वांटिटी जो आ रही है वो एक से कम आ रही है, क्योंकि एक में से कुछ घट गया तो कम आ रही है, मतलब नीचे पॉइंट्स में कुछ वैल्यू है और पॉइंट्स को हटाते हैं तो ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं, या एक से कम संख्या का भाग लगाओगे तो ऊपर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ए एफ बढ़ जाएगा, तो ए एफ ज़्यादा किससे होगा, ए से। कब, जब कौन सा हो, फॉर पॉजिटिव फीडबैक। और हमने यही समझाया था आपको कि पॉजिटिव फीडबैक में जो पुनर्निवेश के बाद गेन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है किससे, ए से। आगे बताएंगे कि स्टेबिलिटी कम क्यों मिलती है, लेकिन हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक के बाद गेन बढ़ जाएगा किसका, एम्पलीफायर का। अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड में नेगेटिव फीडबैक लेना है। और ये कौन बताएगा, बीटा कैसा हो, नेगेटिव। मतलब जो आप पुनर्निवेश संकेत लेके जा रहे हो वो अपोजिट सिग्नल है किसके, इनपुट के, ये बात वो बता रहा है। तो कौन सा है ये केस, ये है नेगेटिव फीडबैक का केस है। हाँ जी, नेगेटिव फीडबैक होगा तो बताइए ए एफ बराबर क्या लिखेंगे, ए 1 माइनस ए, और यहाँ क्या आएगा माइनस बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। सर नीचे वाली क्वांटिटी एक से ज़्यादा है या ऊपर से ज़्यादा है, तो ऊपर से ज़्यादा होने की वजह से ये जो ए एफ है ये कम होगा किससे, ए से, और ये कम होगा किस में हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक में। और आपको हमने यही समझाया था कि गेन जो होता है किसमें, नेगेटिव फीडबैक में, वो कम होता है। किसकी बात बता रहा है ये, फॉर नेगेटिव फीडबैक। अब स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये हम अभी आपको समझाएंगे। तो इसके थ्रू हमने आपको ये बता दिया कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, गेन घटेगा, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, गेन बढ़ेगा। एक स्थिति और है, एक स्थिति क्या है इसको कहते हैं केस थर्ड, और ये होता है केस ऑसिलेटर के लिए। किसके लिए, ऑसिलेटर मतलब दोलित्र के लिए। क्या होता है सर के, इसमें क्या होता है कि ए बीटा बराबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, ए बीटा बराबर 1। तो बताइए ए एफ कितना आया, ए एफ बराबर ए 1 माइनस 1 बराबर ए अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट। इसका मतलब सर इस कंडीशन में जो हमको गेन मिलेगा पुनर्निवेश के बाद वो मिलेगा अनंत। अनंत गेन का मतलब क्या हुआ, अनंत गेन का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, अनंत गेन का मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। और अनंत गेन का मतलब क्या हुआ, ए एफ बराबर वी नॉट अपॉन 0। इधर यहां समझा रहे हैं, वहां थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। आपको मिल रहा है ए एफ बराबर अनंत, ये क्या है गेन, ये क्या बताता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इन्फिनिटी कब मिलेगा, जब इनपुट क्या हो, 0 हो, क्योंकि किसी में जब 0 को भाग देते हैं तभी तो आउटपुट मिलता है। तो क्या समझा रहा है ये बता रहा है
कि ये एक ऐसी स्थिति मिल गई है जिसमें इनपुट कितना दिया है 0, आउटपुट कितना मिल रहा है इनफाइनाइट, मतलब इनपुट दिया नहीं और आउटपुट मिल रहा है। ये कौन सी स्थिति होती है? ऑसिलेटर की। वैसे आइडियल स्थिति है, ऐसा कभी होता नहीं है, पर ये स्थिति कौन सी है? ऑसिलेटर की। ऑसिलेटर में ऐसा क्या होता है वो आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ तक नोट करने के बाद आप ये नोट कर लें और ये लिख ले दोलित्र की स्थिति। यहाँ एक बात नोट कर लेना, इस स्थिति में इनपुट 0 होता है लेकिन आउटपुट मिलता रहता है। तो आप इसको नोट कर लें और आगे हम फिर अगला पढ़ाते हैं।